गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल और ए बार मैग्नेट विच इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर टॉर्क जो है वो कितना एक्ट करता है, उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है। फॉर दिस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कंसीडर अ बार मैग्नेट विच इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं कि ये इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन जो होती हैं उनके थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस हमने ड्रा कर ली हैं। ये आ गया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी। इसको हमने यहाँ पर एक लगा दिया है, एक स्ट्रांग मैग्नेट लगा दिया जिसके कारण ये हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिल रहा है। सपोज कर लो इस तरफ इसका पोल N है और इस तरफ जो इसका पोल है दैट इज़ S। ऐसे इधर S था, ये एक हमने स्ट्रांग मैग्नेट लगा दिया जिसके कारण बीच में जो हमको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बीच में हम रख देते हैं एक बार मैग्नेट। सपोज कर लो ये हमने बार मैग्नेट इसके बीच एक रख लिया, ये बार मैग्नेट है तो इसके ये हमारे आगे पोल, ये एक्सिस आ गया इसका एक्सिस ऑफ, तो ये इधर इसका नॉर्थ पोल था, इधर इसका हमने सपोज कर लिया साउथ पोल था और इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, वो होगा सेंटर। और हमने ये सपोज कर लिया कि ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी जो है तो ये एंगल जो है वो थीटा ही बनना है। अच्छा, अब देखिए यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ से इधर को एक फोर्स एक्ट कर रही हो, यहाँ से इधर को। अब हमने ये सपोज कर रखा है कि ये जो हमारा बार मैग्नेट है इसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m इसकी पोल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेगी स्मॉल m इंटू बी ऐसे, और वो किधर हो जाएगी, यहाँ से इस तरफ की ओर वो तो एक्ट करेगी। और अब चूंकि इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है तो एक यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगी स्मॉल m इंटू बी इस तरफ, एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करेंगी। और जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर जब एक्ट करती हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन जब यही दो फोर्सेस अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे होती हैं तो वो एक कपल बनाती हैं, एक रोटेटिंग इफेक्ट देती हैं और उसके कारण वो बॉडी रोटेट होने लगती है। तो अब चूँकि ये MB फोर्स और ये MB फोर्स अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर हैं, इसलिए ये क्या करेंगी, ये जो बार मैग्नेट है इस पर एक रोटेटिंग इफेक्ट डालेंगी, एक कपल बनाएंगी जिसके कारण ये हमारा बार मैग्नेट जो है तो ये यहाँ से घूमने लगेगा। ये क्लॉकवाइज इसको घुमाएगी, ऐसे करके ऐसे घुमाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ N से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं नीचे। तो यहाँ से एक लाइन और इसके हमारा मैग्नेटिक फील्ड B है, इसके हमने पैरेलल एक लाइन ड्रा कर ली। इस पॉइंट को हम इस नाम दे देते हैं A। सो ड्रा NA परपेंडिकुलर ऑन SA विच इज पैरेलल टू दिस द मैग्नेटिक फील्ड B। तो हाँ, कपल की बात करें तो कपल जो बना उसके कारण एक टॉर्क एक्ट करेगा। तो NA आपने जो परपेंडिकुलर ड्रा लिया था SA पर, तो इसका टॉर्क जो होगा, टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क को हम टाउ से लिखते हैं, ये ग्रीक भाषा का स्मॉल t है। तो ये होता है इट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं इसको। अच्छा जी, अब हमारे पास फोर्स किसके बराबर है, m इंटू बी है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस NA आ गया इन दोनों के बीच में, n इंटू ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अभी हम NA की वैल्यू निकालते हैं।
अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई एक NSA। इन राइट एंगल ट्राइंगल NSA। अब यहाँ पर ये थीटा एंगल है तो साइन थीटा किसके बराबर होगा जी? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज जो है तो ये आ गई हमारी पोल लेंथ, और इसको हमने सपोज कर लिया कि ये पोल लेंथ जो है तो ये 2L के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS, ऐसा लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू NA, तो वैसे क्या वैसे है, NS कितना है? 2L है, पोल लेंथ के बराबर है। तो NA किसके बराबर आ गया? 2L इंटू साइन ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में लगाइए तो हमारे पास टाउ किसके बराबर आ जाएगा? MB इंटू 2L साइन ऑफ थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो B ऐसे ही रहने देता हूँ, तो इसको लिख देता हूँ 2M, नहीं सॉरी M इंटू 2L लिख देता हूँ, M इंटू 2L इंटू साइन ऑफ थीटा। अब M इंटू 2L किसके बराबर होता है? पोल स्ट्रेंथ इंटू पोल लेंथ। वो तो हम जानते हैं कि वो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? MB इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर M दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू M इंटू 2L। ये आ गया हमारा टाउ। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख पाएंगे? इसको हम ऐसे लिख पाएंगे कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। वो क्योंकि हम जानते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है the product of the magnitudes of these two vectors and the sine of smaller angle between them। और इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? इसकी डायरेक्शन होगी, इट विल बी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स M एंड B। M और B दोनों की डायरेक्शन जो है उसके परपेंडिकुलर में इस टॉर्क की डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक टॉर्क कितना बनता है जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को, अब मैग्नेटिक डाइपोल को हमने बार मैग्नेट इसलिए कहा है कि ये एक इतना स्मॉल है जिसके बीच की दूरी बड़ी कम है, इसलिए हम उसकी जगह एक बार मैग्नेट में ही जो कोई हमने कंसीडर करके तो हमने ये एक्सप्रेशन निकाली है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई एक्सपेक्ट अच्छे से समझ आया आपको, लेकिन इवन फिर भी कहीं आपको दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।